विष्णु पुराण और परंपरा से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि किन वस्तुओं को छूना और लांघना नहीं चाहिए। शकुन शास्त्र में भी शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। हालांकि कई लोग इन्हें अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ हम बता रहे हैं कि उन बातों के बारे में जिन्हें लांघना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए। इसमें सबसे पहला है बालों का गुच्छा। रास्ते पर पड़ा बालों का गुच्छा कभी नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि बालों का उपयोग कई लोग तंत्र क्रिया, टोना टोटका जैसी क्रियाओं में भी करते हैं। हालांकि कई लोग इसे नहीं मानते, फिर भी हो सके तो हमें इससे बचना चाहिए। इसलिए यदि रास्ते में आपको बालों का असामान्य गुच्छा नजर आए, इसे पैर से इधर उधर खसकाना नहीं चाहिए और ना ही उसे लांघना चाहिए। दूसरा है कटीली झाड़ियाँ। रास्ते पर कई बार काटे छाटे गए कटीले पेड़ पौधे पड़े होते हैं, जैसे बबूल, गुलाब आदि। मान्यता है कि इसको लांघने से आपके जीवन में मुश्किलें 2-4 गुना और बढ़ सकती हैं, इसलिए इसके बगल से ही निकल जाएं। हो सकता है कि इसे लांघने को मना करने के पीछे ये भी मंशा रही हो कि काट छाट किए गए वृक्षों के कीटाणु या जीवाणु रहते हैं और उनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तीसरा है इसमें कपड़े। कई बार हम सड़क के बीच या सड़क के किनारे पर कई तरह के कपड़े पड़े हुए देखते हैं, उनको भी हमें नहीं लांघना चाहिए। हो सकता है कि वो कपड़े किसी के द्वारा कुछ तंत्र करके फेंक दिए गए हों, या फिर नहीं भी फेंके गए हों तो भी हमें नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा रह सकती है। इसलिए उनको लांघने की बजाय दूर से ही निकल जाने में समझदारी होती है। यदि इन कपड़ों से स्पर्श हो जाए तो घर आकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और पूजा प्रार्थना करें। इससे आप उस नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। इसमें अगला है मृत पक्षी या जानवर। कई बार हम तेज रफ्तार धुन में वाहन चलाते हुए ले जाते हैं और हमें ध्यान नहीं होता कि रास्ते में कुछ मृत पक्षी या जानवर पड़े हैं और उसके ऊपर से ही हम गाड़ी निकाल देते हैं। उनकी अस्थियों को भी नहीं लांघना चाहिए। सामने रास्ते पर देखकर ही हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शव या शव की अस्थियों के आसपास नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहना बेहतर होता है। लेकिन यदि आपसे ऐसी गलती हो गई है तो घर आकर गंगा जल मिले या फिर पानी से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें अगला है नींबू मिर्च। घर या दुकान पर हमने कई बार ऐसे नींबू मिर्चों को दुकान पर लटके हुए देखा है, जिससे दुकानदार बुरी नज़र से बचने के लिए लटकाता है और उसे यूं ही सड़क पर कहीं फेंक देता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से नींबू मिर्ची को भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसमें अगला है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, परंतु यदि वो सड़क पर कहीं पड़ी है तो उस पर पैर रखना नहीं चाहिए और ना ही उसे लांघना चाहिए। यदि सामने झाड़ू पड़ी है तो आपको बगल से ही निकलकर चले जाना चाहिए। उसमें किसी के घर की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। हमें किसी भी प्रकार की झाड़ू को नहीं लांघना चाहिए। हमारे घर की झाड़ू को भी नहीं लांघना चाहिए या उस पर पैर नहीं लगाना चाहिए। अगला है किसी लेटे हुए व्यक्ति को नहीं लांघे। भीम और हनुमान जी की कथा के अनुसार एक बार हिमालय में भीम द्रौपदी के लिए कमल का फूल लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हनुमान जी लेटे हुए थे। भीम ने उनसे कहा कि उनकी पूंछ को हटा दें ताकि वो उस ओर जा सकें। हनुमान जी ने कहा कि तुम पूंछ को लांघ कर निकल जाओ। इस पर भीम ने कहा कि हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए मैं किसी को लांघ नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा तो फिर तुम पूंछ हटा दो, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ, मैं खुद नहीं हटा सकता। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पूंछ नहीं हटा पाता, तो हनुमान जी उसे अपना परिचय देते हुए उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। तभी से ये परंपरा है कि किसी लेटे हुए व्यक्ति को कभी नहीं लांघना चाहिए। यदि आप भूलवश ये गलती कर देते हैं तो इसके शुद्धि के भी कुछ उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और इसके उपाय हैं कि घर से बाहर निकलने के बाद सड़क पर संभल कर चलें, ध्यान रास्ते पर रखें, हेडफोन लगाकर ना रखें और ना ही कुछ विचार करते हुए सड़क पर चलें, क्योंकि यदि नेगेटिव वस्तु के आसपास यदि आप संपर्क में आते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नकारात्मक वस्तु के संपर्क में आ गए हैं तो इसके लिए घर लौटकर फिर से नहा लें, पवित्र वस्त्र धारण करें और यदि हो सके तो अपने साथ की वस्तुओं को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। तो इस प्रकार से आपको इन उपायों को अपनाना चाहिए। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।